15 अगस्त 2021 हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं सागर ज़िले के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी शुभकामना प्रेषित करता हूं। अभी भी चूँकि कोविड-19 का प्रकरण सागर ज़िले में लगातार आ रहे हैं, तो मैं सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि भीड़-भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं, मास्क ज़रूर लगाइए और जब भी आपकी बारी आती है तो आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन एक सुरक्षा चक्र है। पुनः मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर सागर जिले के समस्त नागरिकों को मेरी तरफ से आनंद शुभकामनाएं। हमने हाल ही में कोरोना के फेज़ 2 में एक दूसरे का साथ देके और सोशल डिस्टेंसिंग से अपने ज़िले को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आने वाले समय में भी हम कोरोना की जो भयावहता है उसको ध्यान में रख के अपने सारे कार्यक्रमों धार्मिक त्योहारों में उसी प्रकार का अनुशासन बरतेंगे और प्रशासन को और देश को जब आवश्यकता होगी हम आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। सभी को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सबसे अपील करना चाहता हूं कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें 75 सप्ताह तक हमको एक लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास अभी ऐसे कई अभियान हैं जिनमें हमें अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। जैसे कि हमें अपने शहर को स्वच्छ रखने का एक अभियान छेड़ना चाहिए, हमें कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके देना चाहिए। इसी प्रकार से हमको सिंगल यूज़ पॉलीथीन का प्रयोग भी बंद करना चाहिए, थैले का या कागज़ से बने हुए बैग का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी रखना चाहिए कि जो अंकुर अभियान अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें ताकि अपने शहर को हरा भरा रख सकें। साथ ही साथ जो कोरोना महामारी के दौरान हमने विभीषिका को देखा है और उस समय ऑक्सीजन का बहुत बड़ा संकट हुआ था, हमको अगर इस प्रकार की कभी और कोई महामारी हुई तो हमें ऑक्सीजन की विभीषिका से नहीं जूझना पड़ेगा। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। सबसे मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने शहर को हरा भरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। और इस 15 अगस्त में यही प्रण लें कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और ख़ुद करवाने के बाद लोगों को मोटिवेट भी करें कि वैक्सीनेशन ही बचाव है, मास्क ही बचाव है। इस तरीके से जो है आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। 15 अगस्त 2021 को हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो इस अवसर पर हम पूरे शहरवासियों को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं कि ये 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम जो मनाने जा रहे हैं, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बस कोविड की गाइडलाइंस का हमें पालन करना है, हमें वैक्सीनेशन सभी के सेकेंड डोज लग जाएं, ये इंश्योर करना है। सभी लोगों को वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे शहर में हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हमारे सागर को चुना गया है। उसमें हमने बहुत ही गाइडलाइन के अनुरूप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट टेकअप किए हैं। वो हमने फील्ड पे अब काम शुरू हो गया, उससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है और कुछ परेशानियाँ भी हो सकती हैं। हम सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि सभी सहयोग करेंगे और हमारे अच्छे प्रोजेक्ट सामने आएंगे। मैं मकरोनिया क्षेत्र के सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीनेशन करवाएं। इस कोरोना के दौर में सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और इस कोरोना को बड़ी शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से इसको गुजारें इस समय को। और सभी से यही आग्रह है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और नगर में स्वच्छता बनाए रखें। अमित कलेक्शन जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कैफ्री, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडरगारमेंट्स। अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, सागर।
एमपी के ग्वालियर में महाराजवाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस पर मशीन अनलोड करते समय बड़ा हादसा हो गया, जहां क्रेन पलटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी लगते ही आनन फानन में जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट अस्पताल पहुंचे, जहां मृतकों के परिजनों को संबल देते हुए हर संभव मदद की बात कही। साथ ही घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराजवाड़ा पर राष्ट्रीय ध्वज सही करते समय ये घटना हुई। क्रेन हादसे से गुस्साए युवक ने प्रभारी नगर निगम कमिश्नर मुकुल गुप्ता को थप्पड़ तक जड़ दिया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया है। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। जिन कर्मचारियों का निधन हुआ है, उनके परिजन को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही उनके परिवार को 4.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायल कर्मचारी का निःशुल्क इलाज कराने के साथ साथ 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि इस दुखद घटना में नगर निगम के कर्मचारी कुलदीप, प्रदीप और विनोद की मौत हुई है। तो वहीं लापरवाही मानते हुए फायर ऑफिसर उमंग प्रधान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया और जांच करने की बात कही, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया। इस पूरे मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जो लोग चले गए हैं उनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, मामले की जांच की जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों मृतकों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। 4 लाख रुपए उनको परिवारजन को दिया है, 50,000 रुपये तत्काल अभी दे रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। जिस परिवार का व्यक्ति गया है, दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन आत्माओं को शांति मिले। और इस पूरे घटनाक्रम की हम जांच करा रहे हैं एडिशनल कलेक्टर से। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई होगी, ये विश्वास आपको हम देते हैं। अनुकंपा नियुक्ति उनको दी जाएगी, परमानेंट अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा हमने की है। आपसे क्या कहा, इसके पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। जो कर्मचारी हैं उनका बीमा का भी निर्देश दिया है हमने। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था और इस मैटर पे पूरी गहन मंत्रणा होगी, ये मैं आपको। सहायता राशि का सर कितना? सहायता राशि 4 लाख रुपए की घोषणा की है, 50,000 रुपये तत्काल अभी दे रहे हैं, पर ये कोई महत्व नहीं रखती। जो व्यक्तित्व गए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देखो, झंडा बदलने के दौरान जो हादसा हुआ है उसमें निगम के 3 कर्मचारियों की जान गई है और हमारी मांग है शासन से, प्रशासन से कि मृतकों को 5-5 लाख का तत्काल मुआवजा और इनके परिजनों को सरकारी, और जो भी है वो अपने साथियों के लिए है वो मांग कर रहे हैं और उनकी जायज़ मांग है, उनका समर्थन हम करते हैं। दिल को हिला देने वाली, जोर देने वाली घटना है। पूरी सरकार इस परिवार के साथ और जो मन करता है वो सारी सुविधाएं इस परिवार को दी जाएगी और इसकी निरपक्ष जांच कराई जाएगी। पूरी मैंने बोला वो इनको देने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। इस पर गंभीरता से विचार खुद कर रहा हूँ। मैं आप बता दूं, जिस जगह पे ये तीनों व्यक्ति काम कर रहे थे उसी स्थान पे इनके परिवार को रखा जाएगा। सागर टीवी न्यूज के लिए ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट। जो आए एक बार वो आए बार बार। अमित कलेक्शन एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। फैंसी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, कैफ्री, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडरगारमेंट्स, सभी प्रकार के कपड़ों की अनुपम श्रृंखला। हमारा पता है अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, बाहुबली कॉलोनी, सागर। हमारा नंबर है 8889022774, 9302314729। 15 अगस्त 2021 हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं सागर जिले के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं।
सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। अभी भी चूँकि कोविड-19 का प्रकरण सागर ज़िले में लगातार आ रहे हैं, तो मैं सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि भीड़-भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं, मास्क ज़रूर लगाइए और जब भी आपकी बारी आती है तो आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन एक सुरक्षा चक्र है। पुनः मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर सागर जिले के समस्त नागरिकों को मेरी तरफ से आनंद शुभकामनाएं। हमने हाल ही में कोरोना के फेज़ 2 में एक दूसरे का साथ देके और सोशल डिस्टेंसिंग से अपने ज़िले को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आने वाले समय में भी हम कोरोना की जो भयावहता है उसको ध्यान में रख के अपने सारे कार्यक्रमों धार्मिक त्योहारों में उसी प्रकार का अनुशासन बरतेंगे और प्रशासन को और देश को जब आवश्यकता होगी हम आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। सभी को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सबसे अपील करना चाहता हूं कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें 75 सप्ताह तक हमको इस लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास अभी ऐसे कई अभियान हैं जिनमें हमें अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। जैसे कि हमें अपने शहर को स्वच्छ रखने का एक अभियान छेड़ना चाहिए, हमें कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके देना चाहिए। इसी प्रकार से हमको सिंगल यूज़ पॉलीथीन का प्रयोग भी बंद करना चाहिए, थैले का या कागज़ से बने हुए बैग का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी रखना चाहिए कि जो अंकुर अभियान अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें ताकि अपने शहर को हरा भरा रख सकें। साथ ही साथ जो कोरोना महामारी के दौरान हमने विभीषिका को देखा है और उस समय ऑक्सीजन का बहुत बड़ा संकट हुआ था, हमको अगर इस प्रकार की कभी और कोई महामारी हुई तो हमें ऑक्सीजन की विभीषिका से नहीं जूझना पड़ेगा। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। सबसे मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने शहर को हरा भरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इस 15 अगस्त में यही प्रण लें कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और ख़ुद करवाने के बाद लोगों को मोटिवेट भी करें कि वैक्सीनेशन ही बचाव है, मास्क ही बचाव है। इस तरीके से जो है आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2021 को हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो इस अवसर पर हम पूरे शहरवासियों को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं कि ये 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम जो मनाने जा रहे हैं, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बस कोविड की गाइडलाइंस का हमें पालन करना है, हमें वैक्सीनेशन सभी के सेकेंड डोज लग जाएं, ये इंश्योर करना है। सभी लोगों को वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे शहर में हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हमारे सागर को चुना गया है। उसमें हमने बहुत ही गाइडलाइन के अनुरूप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट टेकअप किए हैं। वो हमने फील्ड पे अब काम शुरू हो गया, उससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है और कुछ परेशानियाँ भी हो सकती हैं। हम सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि सभी सहयोग करेंगे और हमारे अच्छे प्रोजेक्ट सामने आएंगे। मैं मकरोनिया क्षेत्र के सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीनेशन करवाएं। इस कोरोना के दौर में सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और इस कोरोना को बड़ी शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से इसको गुजारें इस समय को। और सभी से यही आग्रह है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और नगर में स्वच्छता बनाए रखें।